शिव बाबा को याद करें और आज का प्रश्न है कि क्या मकान बनाने में भूत की मटकी लगाई जाती है, क्या उसके फायदे होते हैं, लगाना क्या उचित है आदि। इस तरह के भ्रम को प्रमाणित करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मकान को जब हम निर्माण कराते हैं तो पहला चीज वास्तु को जरूर दिखाना चाहिए। मकान का निर्माण तभी कराना चाहिए, भले ही एक खंड मकान कम बनाओ लेकिन वास्तु दोष रहित बनाइए। आप इसमें कतई चूकिए नहीं। मेरे व्यक्तिगत अनुभव बचपन से लेकर आज तक वास्तु दोष के बारे में बहुत अनुभव किया है। अपने हम पूर्वजी काल अपना लेते हैं और आज का काल लेते हैं, सब कुछ अंतर दिखाई देते हैं। तो पहली बात तो वास्तु दोष का निवारण करके ही मकान बनाए। दूसरी बात, जो हम मटकी लगाते हैं ये नजर को भटकाने के लिए लगाते हैं। ठीक है, आप लगाइए, लेकिन बहुत लोग देखते हैं बहुत ऊपर लगा देते हैं, उतनी दूर तक आदमी की नजर नहीं जाती। मटकी को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां पर व्यक्ति की साधारणतया रास्ते में चलते फिरते व्यक्ति की नजर पड़ जाए। और मटकी से भी अच्छी चीज हम आपको बताते हैं, मकान के बाहर या ग्रिल में या किसी बांस में जब ढोला आदि बनता है उनमें फटे कपड़े लटका देना चाहिए, गंदे कपड़े लटका देना चाहिए, बोरे लटका देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति देखते हुए निकलेगा तो उसकी नजर बोरे या फटे कपड़े में जब पड़ेगी तो दृष्टि दोष कट जाएगा। जैसे कैंची से कोई चीज को काट दो। कभी भी जब नेगेटिव ऊर्जा हमारी दृष्टियों से निकलती है और अगर वो कटती नहीं है तो दृष्टि दोष लग जाता है। उसको कटने के लिए कपड़ा हवा में हिल रहा है तो नजर देखती कुछ और देखने कुछ लगती है। तभी नींबू या मिर्चा इस तरह से लगाते हैं कि नींबू लगाएंगे तो खट्टेपन का मन में विचार आता है, जो लार बनना शुरू हो जाती, तो हमारी मनोदशा और दृष्टि दोष कट जाता है। यानी जो देखता है उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है। कोई नींबू या मिर्चा उसके भूत प्रेत नहीं भगाते हैं। तमाम लोग मिर्चा और नींबू बेचते हैं, वो आधे पागल होते हैं। बेचने वाले खुद किसान जो नींबू मिर्चा की फसल करते हैं वो पागल डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या भूत या मानसिक स्थिति उनकी खराब नहीं होती? सबकी होती। लेकिन ये इसलिए लगाया जाता है, नींबू जब देखा जाएगा तो जो व्यक्ति नींबू देखता है उसकी अगर मनोदशा में खट्टापन का विचार आ गया तो उसकी दृष्टि दोष वहीं से कट जाता है। वो कितनी भी बुरी दृष्टि से देख रहा है उसकी नजर कट जाएगी, क्योंकि मन के विचार चेंज हो गए। ऐसे ही मिर्चा में है, अगर किसी को कड़वा ज्यादा पसंद है, जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं वो खट्टा कड़वा ज्यादा पसंद करते, उनके लिए ये नींबू और मिर्चा लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मिर्चा देखकर जब मिर्चे की मनोदशा आएगी तो दृष्टि दोष कट जाएगा। उसका दिमाग मिर्चे पर आ जाए, या कोई चीज हिल रही है या कोई जो लटकी है तो व्यक्ति का विचार उस तरफ चला जाएगा। जो दृष्टि का भाव है, जो दृष्टि का वेग है, वो कम हो जाएगा। पहली बात तो जितने फटे पुराने चिथड़े, जितना गंदा बाहर आप लगा सके, फटी हुई झाल, उससे क्या होता है, दृष्टि दोष कट जाता। मटकी लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बहुत लोग मटकी बनाते हैं, बेचते हैं, तो उनको 2 पैसे की आमदनी होती। मैं उनका व्यापार नहीं खराब करना चाहता, लेकिन आप उसकी जगह पर ये चीजें प्रयोग कर सकते। जब तक मकान पूरी तरह से निर्मित ना हो, फिर धीरे धीरे करके पुराने कपड़े आप हटाते रहिए, एकदम से मत हटाइए। कि जैसे पर्दा हटता है किसी नाटक का, ऐसे बिल्कुल मत करिए। धीरे एक हटाइए, फिर कल 2 हटाइए, धीरे धीरे अपना करिए। बहुत अच्छा घर बना लें और घर की ओपनिंग अगर आप कर रहे हैं तो जीने के पास थोड़ी सी अटपटे कलर की पेंट फैला दें। या कहीं एक ब्रश से
किसी भी चीज का छींटा मार दें और धीरे से उसको बरसात में आएगा, धुल जाएगा। नजर कहीं ना कहीं किसी चीज से डिस्टर्ब होनी चाहिए। अगर आपने पेंट फैला दी या पेंट की छींटे मार दी तो आदमी जब घर में प्रवेश करेगा तो पहले पेंट को देखेगा और कहेगा ये गंदा पड़ा, साफ नहीं किया, तो उससे कह दो ये फैल गई भैया और उसको हम साफ कर लेंगे, कोई बात नहीं। बहुत ज्यादा अच्छा बना के आपने किसी को प्रवेश किया, बाय द वे किसी को बात हजम नहीं हुई तो दृष्टि दोष लग जाएगा, निगेटिव ऊर्जा तुरंत काम कर जाएगी। मैंने देखा है नजर अगर बच्चे में लग जाती तो हंसता खेलता बच्चा टट्टी करने लगता है, बीमार हो जाता, बुखार आ जाता है, इलाज काम नहीं करता। घर के लोगों की नजर लग जाती है, अपने पड़ोसियों की नजर लग जाती है। मैंने उनको नहीं कहता हूं वो हत्यारे हैं, लेकिन उनका देखने का भाव क्या होता है, मेरे यहाँ का बच्चा है, मेरा नाती तो दूध नहीं पीता, देखो ऐसे गटर गटर पिए चला जा रहा है। अब ये भाव आ गया तो बच्चे को नजर लगी, क्योंकि कोमल बच्चे होते हैं। बहुत सारे फूलों के बाग में आप देखिए कि बहुत अच्छे फूल अगर लगे हुए हैं, कहीं ऐसी जगह लगे जो आम आदमी उनको देखते चल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना उन फूलों की रौनक कम होगी। जो फूलों में खूबसूरती उसमें कमी आएगी। कहीं ना कहीं फूल पहले ही झड़ जाएंगे या पौधे कहीं ना कहीं सूखे नजर आएंगे या कहीं ना कहीं उसमें कुरीति जरूर दिखेगी। और जो बदले के अंदर पौधे होते हैं, जो बाउंड्री होती है, बाहर आम आदमी नहीं देख पाता, बहुत लोगों की दृष्टियां नहीं पड़ती, वो पोले पौधे ऐसे खिलखिलाते हैं, बहुत दिन तक बने रहते हैं, तब झड़ते हैं। आप अनुभव करिए, प्रैक्टिकल में आइए, ये मेरे अनुभव है। दृष्टि दोष बहुत होता है, नजर लग जाती, लोग सूखते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मकानों में भी, वृक्षों में भी दृष्टियां लगती हैं। मेरे गांव में एक पीपल का वृक्ष था, पहले के समय बड़ी गरीबी हुआ करती थी, तो पेड़ पौधे भी एक धन का आमदनी का रास्ता बनाते, तो पीपल का वृक्ष था, तो हम लोग उसको देखकर खुश होते थे। और कोई व्यक्ति निकला, उसने नजर मार दी और पूरा वृक्ष खड़े खड़े सूख गया। ये मेरे देखते, उस समय मैं बचपन में था, जो गाय भैंसें दूध देती थी उनमें नजर लोग लगा देते थे। मैं एक बार यहाँ से शहर से अपने गांव गया, तो गांव में मेरे चचेरे भाई रहते थे, तो वो बड़ी सुस्त अवस्था में लेटे, तो हमने उनके पैर छुए। हमने कहा भैया क्या हो गया, बड़ा सुस्त हो। कहने लग भैया 10-12 दिन हो गए, भैंस दूध देती थी, दूध से जाता था तो कुछ व्यापार चलता था, कुछ पैसे आते थे, और भैंस हमारी जो है दोनों बेकार हो गई। अच्छा खासा दूध देती थी और नहीं दे रही, हमने सब कुछ करा दिया और दूध नहीं दे रही हैं, और भैंस बीमार भी हो रही है। जब दूध नहीं देती तो खाना नहीं खाती, बीमार रहती, पता नहीं क्या हो गया, किसी ने कुछ कर दिया है। हमने सब कुछ टुटके करा दिए और भैंस को आराम नहीं मिला, वो पड़ी है। तो हमने कहा ठीक है भैया, हमने कुछ चीजें उनसे मांगी, और मांगने के बाद चूंकि हम यहां से कुछ ले तो गए नहीं थे, हमने उसका टोटका किया। करने के बाद हमने कहा ये भैंस के बांध दो, और मैं 2-2.5 घंटे के बाद घर चला आया, और शाम को भैंस खड़ी हुई, चारा भी खाया और दूध भी दिया। तो ऐसी स्थिति में ये प्रमाणित बातें हैं। लोग पढ़े लिखे सोचेंगे ये सब बातें नहीं, लेकिन ये हम नहीं मानते इन सब चीजों को, लेकिन जब देख लेते तब तो मानना पड़ता है। और भगवान ने भी कहा सिद्धि रिद्धि सिद्धि होती है, और आंखों के देखी बात है। जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं वो भी अच्छा खासा खूबसूरत बच्चा हो, कुछ भी उसको उल्टी आने लगती, बीमार होने लगता है, कहीं चक्कर आने लगते हैं, और झड़ा दो ठीक हो जाता है। कुछ नाटक भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना, कुछ जगह नाटक भी होता है और कुछ जगह हकीकत भी होती है। तो ऐसी स्थिति में मकान जब भी बनावे तो आप फटे पुराने कपड़े लटका दें, बोरे लटका दें, और वो लटके रहें जब तक मकान पूरी तरह से बन ना जाए। मटकी लगा दो, हम किसी के व्यापार के में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन मटकी के साथ साथ ये सब चीजें, कहीं रस्सी लटका दो। कुल मिला के अटपटा और गंदा और व्यवस्था अर्ध निर्मित मकान दिखता रहे बाहर से। इस चीज को कर देंगे तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा, कुदृष्टि नहीं जाएगी। और हमने कुछ ऐसे मकान अपने जातकों के बनवाए, अपने शिष्यों के बनवाए, जिनमें हमने काली मटकी बिल्कुल नहीं लगाई है, और यही सब फटे पुराने सब चीजें लगा के पूरे मकान खड़े हो, बड़ा फलीभूत मकान हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और इस हिसाब से चलेंगे तो दृष्टि दोष नहीं होगा। और यह निश्चित है कि दृष्टि दोष लगता है। मैं ज्योतिषी होने के नाते आपको ये ना सोचे ये भ्रमित कर रहे हैं और ये कहीं लाभांश कमाने के ये नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मकान बनते बनते छतें गिर जाती, छज्जे गिर जाते हैं, उसके कर्मचारी मर जाते हैं, लेबर मर जाता है, मिस्त्री मर जाते हैं, शटरिंग वाला गिर जाता है, या करंट लग जाती है,
या सरकारी उसमें सील लग जाती है, बहुत अवरोध आते हैं। ये सब करिए, अवरोध नहीं आएंगे। और नींव पूजन में एक अच्छे योग ज्योतिषी या वास्तुशास्त्री को बुलाकर ही नींव पूजन में कुछ आइटम पड़ते हैं, वो उनसे डलवाइए। उससे क्या होता है, कभी मकान में दृष्टि दोष नहीं होगा, किसी की नजर नहीं लगेगी, कोई भी घर में बीमार नहीं होगा, बीमारी में पैसा नहीं जाएगा, हार्ट पेशेंट नहीं होंगे, या जो जेनेटिक बीमारियां हैं उनकी भरमार नहीं होगी, बवासीर के रोग ज्यादा नहीं होंगे, किसी की करे कराए का प्रभाव उस मकान पे नहीं होगा। ये हम जब पहला पिलर मकान में रखते हैं तो उसी के नीचे कुछ चीजें डाली जाती हैं, और कुछ चीजें उपलब्ध बाजार में नहीं है, उनको खोजा जाता है जंगलों में। अगर वो चीजें डाल दी जाती हैं तो मकान में कभी भी, जब तक वो मकान 100 साल 200 साल 150 साल तक रहेगा, उसमें दृष्टि दोष नहीं आएगा। कोई कितना भी करता रहेगा उसका प्रभाव नहीं आएगा। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। बाबा शिव।